हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मैं जरा सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बेटा हम बात कर रहे हैं आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके रिगार्डिंग बेटा बच्चों के दो ही डाउट होते हैं। पहली बात, सर बड़ा टफ लगता है। दूसरा, अगर समझ में आ जाए तो फिर इसकी जर्नल एंट्री बड़ी दिक्कत करती है। तो बेटा दोनों चीजें आपको मैं अपनी इस वीडियो में बहुत ही आराम से प्यार से समझा दूंगा बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो ध्यान से सुननी है। जैसे नोट्स बनाऊंगा बेटा वैसे आपको ये नोट्स बना लेने हैं। क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों, पहले इस पे बात कर लेते हैं। है क्या बेटा, उसके बाद बात करेंगे। जब बात आती है बेटा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बेटा आपकी जो पार्टनरशिप डीड थी उसमें कुछ चेंजेस हुए, और जब मेरी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो बेटा चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड बेटा लीड करता है आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहां बेटा बच्चों का एक और क्वेश्चन आगे, भैया ये क्या नहीं बोला, बता दिया आपने। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बेटा जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस होते हैं तो बेटा वो लीड करते हैं आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यही बेटा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, भैया ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है। बेटा पार्टनरशिप डीड का मतलब बेटा वो लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज मेंटेन होती है। और यही बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके इस पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज आएगा तो बेटा वो लीड करेगा आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। इन शॉर्ट, अगर कोई चेंज आएगा तो बेटा मैं उस पुरानी डीड से काम नहीं कर सकता, मुझे वो पुरानी डीड फाड़नी पड़ेगी, नई डीड बनानी पड़ेगी। तो भैया ऐसे कौन कौन से बेटा हमारे पास रीजंस हैं जब आपको पुरानी वाली डीड फाड़ के नई डीड बनानी पड़ेगी। भैया आप तो कह रहे थे मैं रिवैल्यूएशन समझाऊंगा, आप तो पता नहीं कहां ही पहुंच गए। तो बेटा मैं आपको रिवैल्यूएशन ही बताऊंगा, लेकिन बेटा उसके लॉजिक तक तो आ जाए कि बना क्यों रहे हैं। भैया हमारे पास जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा बेटा, वो रीजन पहला कहता है बेटा हमारे पास चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या बेटा हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर, या बेटा हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या बेटा वो डेथ ऑफ पार्टनर हो सकता है। एंड सबसे मेन बेटा हमारे पास एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये हमारे पास 5 ऐसे रीजन हैं जहां पे बेटा मुझे अपनी पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड फाड़ के नई डीड बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं पुरानी वाली डीड से काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, मेरे पास दो पार्टनर ए और बी बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, जो कि मैंने बेटा यहां अपने इस लीगल डॉक्यूमेंट में मींस अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया। अब 2 या 3 साल बाद इन दोनों ने डिसाइड करा भैया हमारी दोस्ती गहरी हो चुकी है, हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अब जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हमने डीड में लिखा हुआ था 3:2, अब हम कह रहे हैं 1:1, तो क्या बेटा मैं पुरानी डीड से काम कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। आपको बेटा नई डीड बनानी पड़ेगी। तो बेटा ये चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा लीड करेगा आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। वही बेटा हमारे पास ए और बी दो पार्टनर थे। अब बेटा मान लेते हैं कोई तीसरा पार्टनर बेटा आपकी फर्म में आ जाता है। भैया पुरानी वाली डीड में तो 2 का नाम था, 2 की कैपिटल थी, 2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब जब तीसरा आएगा तो क्या बेटा आप पुरानी डीड से काम कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा आपको फिर से बेटा वो डीड फाड़नी पड़ेगी, नई डीड बनानी पड़ेगी, और उस नई डीड को बेटा हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
फर्म। अब चाहे बेटा किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए, तो यहाँ पे भी आपको बेटा अपनी पुरानी डीड फाड़ के नई डीड मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड लास्ट बेटा हमारे पास आता है आपका एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा हमारे पास ए और बी की ये फर्म रही, सी और डी की बेटा ये फर्म रही, दोनों फर्म मिलके बिजनेस करना चाहती है, चारों लोग बेटा मिलके काम करना चाहते हैं। इसकी अलग डीड थी, इसकी अलग डीड थी, अब सिंगल डीड रहेगी, तो क्या बेटा हम पुरानी डीडों से काम कर सकते हैं? मतलब ही नहीं है भैया। एक डीड इसकी, एक डीड इसकी, आप साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ही डीड रहेगी, तो भैया वो दोनों फाड़ो, नई डीड बनाओ, जिसको बेटा हम बोल देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब भैया जो हम बात कर रहे हैं रीवैल्यूएशन की, आपने तो भैया हमारा ध्यान ही भटका दिया ये सब बताने के चक्कर में। तो बेटा जब भी ये सिचुएशन होगी ना आपकी, तब तक बेटा आपको अपनी क्या कहते हैं बैलेंस शीट बेटा हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यूएशन करना पड़ता है, रीअसेस करना पड़ता है। तो इसीलिए बेटा इन पांचों केसेस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कि भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट बना क्यों रहे? भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग हमारी डीड चेंज हो रही है, तो बेटा हम देख रहे हैं कि भैया हमारी जो एसेट्स हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेट करता है बेटा आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को। बेटा ये सबसे मेन चीज है, इनके अलावा बेटा इसमें कुछ आएगा ही नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जब बात आएगी भैया रीवैल्यूएशन की, जैसा बेटा ये वर्ड अपने आप में चीख चीख के कह रहा है भैया दोबारा से वैल्यू चेक कर रहे हैं, दोबारा से वैल्यू रीअसेस कर रहे हैं, तो भैया अब जब मैं दोबारा से वैल्यू चेक करूंगा तो बेटा मेरे पास पहले कितनी वैल्यू थी और अब कितनी वैल्यू है। या तो बेटा मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, लायबिलिटी की वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब बेटा एक चीज आपको बताने से पहले कि भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, बेटा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बताना चाहूंगा आपको, और आपसे बेटा हम्बल रिक्वेस्ट है, और अगर आप इस नेचर को समझना चाहते हैं तो बेटा आप मेरी वीडियो देख लें बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें बेटा मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चीजें बता चुका हूं। जब बात आती है बेटा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो बेटा इस अकाउंट का नेचर बेटा हमारे पास होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब बेटा बात आती है बेटा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की, तो बेटा याद रखना जब बेटा हमारे पास किसी भी अकाउंट में आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस अकाउंट का नेचर बेटा बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट। बेटा मैंने आपको बहुत पते की बात बताई है, किसी भी अकाउंट में, अभी बेटा आप 11th में हो चाहे 12th में हो, चाहे बेटा फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, चाहे सीए चाहे सीएस चाहे सीए, बेटा किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, जितने बेटा आपने आज तक अकाउंट बनाए हैं, अगर आपने उस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन किया है तो उस अकाउंट का नेचर बेटा अज्यूम्ड बेटा वो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ही बेटा हमसे इनकम मींस इनकम और गेन्स और एक्सपेंस और लॉस कंपेयर कराता है। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस लॉस ज्यादा हो गई तो लॉस। बेटा क्लियर है यहाँ पे? अब जब बात आती है बेटा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो बेटा मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, मेरी एसेट्स, मेरी एसेट्स, ये मेरी लायबिलिटीज, ये मेरी लायबिलिटीज। अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब भैया आपने मुझे वीडियो मैंने आपकी देख रखी है अच्छे से, आपने वहां बोला था नॉमिनल अकाउंट के रिगार्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। भैया हमने आपकी सारी वीडियो ध्यान से देखी है, तो मैंने वहां पे ये भी नोट कर लिया था, आपने मुझे बता दिया था कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। दिक्कत यहाँ पे कोई, इसी चीज को पकड़ के बेटा अकाउंट बनाएंगे। अब एक बात बताओ, जब मैं एसेट अकाउंट की बेटा बात करूंगा, किसी भी एसेट को बेटा कंपेयर करूंगा, भैया पहले कितनी वैल्यू थी और अब कितनी वैल्यू है, या तो बेटा वैल्यू बढ़ सकती है या वैल्यू कम हो सकती है। अगर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो मुझे लॉस होगा या मुझे गेन होगा, ये बेटा आप खुद सोच के बताओ। मेरे पास पहले स्टॉक 10,000 का था, अब उसकी वैल्यू 20,000 हो चुकी है, फायदा या नुकसान, गेन या लॉस? भैया ऑब्वियस ही बात है 10 से बढ़ के 20 हुई है, तो बेटा मुझे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या बात है बेटा, सीख रहे हो? नहीं जल्दी सीख रहे हो।
अगर मुझे यही बेटा रिवर्स हो जाए, भैया 20,000 की एसेट की वैल्यू आज बेटा वो 10,000 हो चुकी है, तो भैया मुझे लॉस हो जाएगा। तो यहां बेटा एक चीज याद रखनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बेटा ये लीड करेगी लॉस को, और एसेट की वैल्यू बेटा अगर इंक्रीज होती है तो बेटा ये लीड करेगी आपके गेन को। चलो अच्छी बात है। और आपने भैया बोला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज, हमने भैया अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स भैया हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अगर वहीं बेटा मैं बात करूं लायबिलिटी की, भैया मुझे पहले अपने क्रेडिटर को देने थे 20,000 रुपए, अब देने पड़ेंगे बेटा रिवैल्यूएशन करने के बाद, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं बेटा अपनी लायबिलिटी को रीअसेस कर रहा हूं, अब मुझे देने पड़ेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ 10,000। जहां आप दे थे बेटा 20,000 और अब दे रहे बेटा उसको 10,000, तो फायदा है नुकसान? भैया फायदा ही फायदा है। तो भैया अगर हम बात करते हैं बेटा गेन की, तो क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, अगर बेटा मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो बेटा मुझे हो रहा है गेन। इसी के रिवर्स भैया 10 की जगह 20 देने पड़ गए तो भैया नुकसान हो जाएगा, और जब बेटा नुकसान होगा तो उसको बेटा हम बोलते हैं भैया अगर आपके लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेटा इंक्रीज लीड करता है आपके लॉस को। बेटा आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा इसका मतलब गेन, और गेन होगा तो बेटा क्रेडिट कर लेंगे। लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो गेन, मतलब बेटा मुझे कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा लॉस हो जाएगा। अगर एसेट की वैल्यू बेटा डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब लॉस, लॉस को बेटा डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को पकड़ के रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज, ये बेटा हमारे पास क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, बेटा ये हमारे पास। यही बेटा मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा बेटा जहां पे बच्चों की दिक्कत आती है। कौन सी चीज? जर्नल एंट्री बेटा, रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बेटा सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। अब सुनो ध्यान से, जब बेटा आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो बेटा जिस अकाउंट को आप बना रहे हो बेटा इन्वर्टेड कॉमा में बेटा इसको मार्क कर लेना, जिस अकाउंट को बेटा मैं मेंटेन करूंगा उसको बेटा ध्यान में रखना है। अगर बेटा ये डेबिट है तो बेटा इफेक्ट भी डेबिट साइड ही आएगा। फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान रखना, कहता भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, अगर मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो बेटा मुझे लॉस हो रहा है, और लॉस को बेटा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बेटा डेबिट एसेट नहीं होंगी, जिस अकाउंट को मैं बना रहा हूं बेटा मैं उसको डेबिट करूंगा। तो भैया यहां बेटा मेरी एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट बेटा बार बार चिल्ला रहा हूं, पकड़ के रखना उसको। अगर बेटा मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बेटा मैं बनाऊंगा, कहता भैया अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब बेटा मुझे गेन हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, तो बेटा मैं क्रेडिट आपके जिस अकाउंट को बना रहा हूं उसको क्रेडिट करूंगा। तो बेटा यहां पे आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बेटा एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। क्लियर है? यहां पे ऐसे बेटा इसकी बात कर लेते हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां बेटा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। दिक्कत यहां पे कोई? बेटा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। अब सुनो ध्यान से, ये तो बेटा जनरल एंट्री की बात होगी। लेजर पोस्टिंग बेटा कैसे चलती है? भैया लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है बेटा इन्वर्टेड कॉमा में दोबारा से जिस अकाउंट को आप मेंटेन करेंगे उसको चेक करो। अगर वो जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो बेटा मैं उस अकाउंट को डेबिट ही करूंगा, लेकिन किसकी वजह से डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करूंगा। अगर मेरा अकाउंट बेटा क्रेडिट हो रहा है तो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है मैं उस रीजन को रिकॉर्ड करूंगा। ध्यान से कहता बेटा जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो बेटा यहाँ पे आएगा टू एसेट टू लायबिलिटी, यहाँ बेटा क्रेडिट हो रहा है बाय एसेट बाय लायबिलिटीज। दिक्कत यहाँ पे कोई? एक चीज और बेटा यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, सर अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई तो बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे लिए गेन होती है। वो एसेट बेटा जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था अब करूंगा तो बेटा मेरी एसेट बढ़ रही है। एंट्री बेटा आपकी सेम रहेगी जनरल एंट्री, और अगर बेटा मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई तो भैया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बेटा मेरे लिए लॉस ट्रीट की जाएगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है।
अगर बेटा मेरी इनकम्स, बेटा जो मेरी गेन्स है बेटा, ये अगर मेरे गेन्स बेटा ज्यादा है मेरे लॉसेस से, तो बेटा यहां पे मुझे जो होगा बेटा वो होगा आपका प्रॉफिट। अब बेटा आपको एंट्री समझ में आई चुकी है। जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं बेटा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, और जो यहाँ पे आ रहा है तो बेटा ये डेबिट नहीं है, जिस अकाउंट को आप बना रहे हो बेटा वो डेबिट है। तो एंट्री कैसे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट बोलो, या बेटा टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल बोलो। और जब यहां बात करेंगे बेटा, यहां आएगा हमारे पास बाय लॉस, जो बेटा हम डिवाइड करेंगे ए और बी में। तो बेटा यहाँ पे लॉस क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट लॉस नहीं हो रहा है बेटा, क्रेडिट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दिक्कत यहाँ पे कोई अगर बेटा फिर भी दिक्कत रह जाती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है, मैं अच्छा लग रहा हूं, और भी वीडियो चाहिए तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कराइए। थैंक यू सो मच।